चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि कहाँ पे हमें KAM देना है, कहाँ हम EOM देंगे और कहाँ पे हम OM प्रोवाइड करेंगे। बेटा जब हम बात करते हैं KAM की, ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर रिपोर्ट के यूज़र्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? एंटिटी को समझने के लिए या फिर ऑडिट करते हुए ऑडिटर ने जो प्रोफेशनल जजमेंट्स लगाई हैं उनको समझने के लिए। जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है एंटिटी को समझने के लिए या फिर प्रोफेशनल जजमेंट जो ऑडिटर ने लगाई है ऑडिट करते हुए, या जो जजमेंट्स मैनेजमेंट ने लगाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हुए, ऐसी इन्फॉर्मेशन को ऑडिटर कहाँ डालता है? 701 के अकॉर्डिंग KAM के अंदर। क्लियर? और बेटा ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली जाती है? हम सबको पता है एक स्टैंडर्ड है ऐसे 260, जहाँ पे हम TCWG और मैनेजमेंट के साथ बहुत सारी कम्युनिकेशंस करते हैं। तो बेटा 260 के अंदर जो हम TCWG के साथ कम्युनिकेशंस करते हैं ना, उन्हीं कम्युनिकेशंस में से जो इन्फॉर्मेशन हमें लगती है कि ये इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को भी पता होनी चाहिए, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को एंटिटी को समझने में हेल्प करेगी, तो बेटा उन सारी इन्फॉर्मेशन को हम KAM के अंदर डालते हैं, राइट? और जब हम बात करते हैं EOM पैराग्राफ के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगती है वो हम डालते हैं EOM में अंदर, और एंटिटी को समझने के लिए इंपॉर्टेंट लगती है, प्रोफेशनल जजमेंट्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट लगती है तो KAM के अंदर जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट लगती है तो EOM के अंदर जाएंगी। ऑडिट या फिर ऑडिट रिपोर्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट लगती है तो OM के अंदर जाएंगी। क्लियर हुआ? बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम KAM कहाँ दे, EOM कहाँ दे, OM कहाँ दे। तो बेटा एंटिटी को समझने के लिए और प्रोफेशनल जजमेंट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है KAM के अंदर जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है EOM के अंदर जाएगा। ऑडिट या फिर ऑडिट रिपोर्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है तो OM के अंदर जाएगा, राइट? और उसके अलावा जरा एक चीज़ समझना बेटा, KAM वैसे तो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में दिया जाता है। देखो ऑडिटर का मन है तो वो कहीं भी दे दे, लेकिन ऐसे 701 बोलते हैं कि लिस्टेड कंपनी के ऑडिट करते हुए आपको KAM देना है, राइट? तो लिस्टेड कंपनी नहीं है, बाकी कंपनीज के यहाँ पे डिस्क्लोजर कैसे दोगे? तो सर वहाँ पे तो वैसे ही आपके पास EOM या OM ही बचता है। पहली चीज़ तो ये समझना। दूसरी चीज़ ये समझना, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो स्पेसिफिकली बोलते हैं, जैसे स्टैंडर्ड 710 है, उसने स्पेसिफिकली बोला है कि अगर पिछले साल ऐसे 710 कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशंस, तो 710 ऑलरेडी बोलते हैं कि भैया अगर पिछले साल ऑडिट नहीं हुआ तो इस चीज़ को तुम OM पैराग्राफ में लिख देना ताकि यूज़र समझ जाए कि पिछले साल ऑडिट नहीं हुआ था, ठीक है? या फिर पिछली बार ऑडिटर ने कोई और इन्फॉर्मेशन दी थी, कोई और ओपिनियन दिया था, आप कोई और ओपिनियन दे रहे हो कंपैरेटिव्स के बारे में, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए OM में लिख देना। तो कुछ स्टैंडर्ड्स के अंदर बहुत स्पेसिफिकली बोला गया कि ये वाला इन्फॉर्मेशन OM में जाएगा, ये वाला इन्फॉर्मेशन EOM में जाएगा। जब स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली बोल दिया तो फिर तुम उसको कैसे कंफ्यूज कर सकते हो? बात समझ पा रहे हो? पहले तो बेस समझो। बेस ये है कि देखो एंटिटी को समझने वाली इंफॉर्मेशन एंड प्रोफेशनल जजमेंट्स को समझने वाली इंफॉर्मेशन KAM में जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने वाली इंफॉर्मेशन EOM में जाती है, एंड ऑडिट और ऑडिट रिपोर्ट को समझने वाली इंफॉर्मेशन OM के अंदर जाती है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि KAM तो खाली लिस्टेड कंपनी के केस में जाता है, तो बाकी इंफॉर्मेशन दोगे कैसे बाकी क्लाइंट के यहाँ पे? फिर तो OM एंड EM ही बचता है, राइट? ठीक है जी। और उसके अलावा जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि भाई 560 सब्सिक्वेंट इवेंट के अंदर लिखा गया है कि अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है उसके ऊपर तुम्हारा ओपिनियन गया है या नहीं गया, राइट? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट का डिस्क्लोजर है तो वो तुम EOM पैराग्राफ में डाल देना। जब इस स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली बोल दिया तो ऑफ कोर्स EOM में ही जाएगा, KAM में तो नहीं जा सकता। ठीक है जी, बात समझ पा रहे हो? यहाँ तक क्लियर हुआ है? ये था बेसिक डिफरेंस। अब एक लास्ट डिफरेंस, आई नो आप लोग तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है? अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि मैम
आपने जैसे बोला KAM के अंदर हम वो इन्फॉर्मेशन डालते हैं जो हम 260 के अंदर मैनेजमेंट से डिस्कस करते हैं। और आपने ही 260 पढ़ाया था और आपने बोला था कि हम मैनेजमेंट से बहुत सारी बातें करते हैं। उसमें से एक बात आपने बोली थी कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में भी डिस्कस करते हो। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि मैम हम मैनेजमेंट से डिस्कस कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट के किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, अब बताओ वो KM में जाएगा या EOM में जाएगा? तो बेटा जितना मैं इन तीनों स्टैंडर्ड्स को साथ में पढ़ने के बाद समझ पाई हूँ, तो उसके बस में मैं बोल सकती हूँ बेटा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई आइटम है, तुमने TCW के साथ उसके साथ डिस्कस किया, तो ठीक है वो KM का क्राइटेरिया फुलफिल करता है। अगर वो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको लगता है कि यूज़र्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप डालना KAM के अंदर। समझ पा रहे हो? अगर आपको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको डालना KAM के अंदर। दूसरा केस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। फॉर एग्जाम्पल अर्ली एप्लीकेशन ऑफ AS है, कोई AS है, इंस्टीट्यूट ने बोला कि नेक्स्ट ईयर से अप्लाई करना, आपका क्लाइंट इसी साल से अप्लाई कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। समझ पाए बेटा? अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंफॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल है और आप कर रहे हो लिस्टेड कंपनी का ऑडिट, तो उसके केस में तो KAM भी देना है। और वो इन्फॉर्मेशन आपने 260 के अंदर मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस किया था। अब क्या करोगे? अब क्या करना, अब तुम अपनी जजमेंट लगाना। अगर तुम्हें लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रिटिकल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है और बहुत ही क्रिटिकल है, तो KAM में डाल देना। लेकिन दूसरा केस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बहुत क्रिटिकल नहीं लग रही, तो क्या करना, EOM में डाल देना। समझ पा रहे हो बेटा? ये वाला जो कंफ्यूजन है ये तुम्हें बेसिकली आएगा सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में, बाकी जगह तो ये कंफ्यूजन आएगा भी नहीं। क्लियर? समझ पाए? ठीक है जी। आई होप यहाँ पे अब ये डाउट खत्म हो गया कि कहाँ पे क्या डालना है और कहाँ पे क्या डालना है। राइट?